बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। 18 फरवरी बुध का दिन और बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स, बहुत ही अहम खबरों वाला दिन। सबसे पहले हेडलाइंस और फिर उनकी तफसीलात। नाज़रीन, कल रात बहुत कुछ हुआ है, बड़ी बड़ी सारी चीजें हुई हैं। खास तौर पर इमरान खान की बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तूफान। इमरान खान की बहनों ने क्या क्या इंकशाफात किए, जहर के टीके की बात क्यों की, डॉक्टर उज़मा खान ने ये क्यों कहा कि इमरान खान ने ये कहा कि ये मुझे अंदर मार देंगे। बुशरा बीबी की फैमिली की जानिब से जो पैगाम आया, इमरान खान की बहनों ने बगैर फिल्टर किए पहली बार उसे सबके सामने रख दिया। और जब से इमरान खान अंदर गए हैं, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान की बहनों की। इससे पहले जितनी हुई मीडिया टॉक्स हुई, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम क्यों, इसके ऊपर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लाहौर इस वक्त उसकी दो सड़कें मेन, डेविस रोड और जो फिरोजपुर रोड है, मेन सड़कें बंद की गई रात को। गुरिल्ला टाइप जो रोड ब्लॉकिंग है उसने कमाल कर दिया है। पंजाब के जो लोग हैं वो उठ खड़े हुए हैं। लाहौर से लोगों का उठना एक बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक एक चीज है। लाहौर में कल रात क्या हुआ, इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। खुशालगढ़ के अंदर धरना खत्म किया गया। केपी की पुलिस ही पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर टूट पड़ी। ये क्या कहानी है, अंदर खाते क्या चल रहा है? सुहेल खान अफरीदी को डाउन करने की कहानी है या कुछ और ही है? काली वर्दी के पीछे कैसे खाकी वर्दी, ये सुहेल खान अफरीदी ने जो है ना वो अपने ट्वीट के जरिए बता दिया है। इसके ऊपर भी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि नाज़रीन, रात पाकिस्तानी रात एक बहुत और अहम चीज हुई। अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से एक वीडियो लगाई गई और वो भी उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई, उसके ऊपर भी कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान की हॉकी टीम वापस आई उबर करा के, जो है ना वो पहले वहां पर बर्तन धोते रहे, वहां पर जो उनका हाल था वो, और जो फिर इसके बाद जो यहां पर हाल हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। और अम्मा होरी 14 साल अदालतों के अंदर धक्के ठुड्डे खाकर खुदा की अदालत में पेश हो गई। वहां पर अपने लापता बेटे की शिकायत ऊपर लगाएगी। अम्मा होरी कौन और ये क्या मामला है और क्यों लोग उसके ऊपर इस वक्त इतना लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो खबरें काफी सारी हैं। आपसे दरखास्त है चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि दो चीजें उससे होंगी। हमारी जो अपडेट्स हैं वो वक्तन यानी बर वक्त आपको मिलेंगी, और दूसरा आप हमें सपोर्ट भी करेंगे, साथ रहेंगे। अगर आपको लगता है सच बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, हक पे खड़े हैं, तो सब्सक्राइब भी करें और घंटे का बटन भी साथ दबा दीजिए। नाज़रीन, आपके ख्याल में व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि इस वक्त एक डिवीजन नजर आ रही है पीटीआई यानी सियासी जमात के अंदर और बहनों यानी इमरान खान की फैमिली के अंदर। व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में इमरान खान की सेहत के मामले के ऊपर ज्यादा एतबार किसके ऊपर करना चाहिए? पीटीआई बतौर जमात, ऑप्शन 1 यानी 1 पीटीआई बतौर जमात यानी पीटीआई के सियासतदानों के ऊपर, जमात छोड़ दीजिए। ऑप्शन 1 पीटीआई के सियासतदानों के ऊपर, ऑप्शन 2 इमरान खान के खानदान के ऊपर, इमरान खान की बहनों के ऊपर। किसके ऊपर ज्यादा एतमाद करना चाहिए, सियासतदानों के ऊपर या इमरान खान की बहनों के ऊपर? कौन ज्यादा क्रेडिबल है? इसका जवाब आपने मुझे 1 या 2 लिख के भी दे सकते हैं या नीचे लिख के भी बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले अवाम क्या समझती है कि अवाम को किसके ऊपर ज्यादा एतबार है। तो नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी से शुरू करते हैं। इमरान खान की बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऑफिशियली पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले इमरान खान की बहनों ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसकी वजह यह है कि वो सियासत में आना ही नहीं चाहती थी। कल रात में उन्होंने सियासत की बात नहीं की, इमरान खान की सेहत की बात की। इससे पहले जब भी इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की बहनों के ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, जबर हुआ, जो कुछ हुआ, उन्होंने कभी भी ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। उन्होंने हमेशा मीडिया टॉक की और मीडिया से गुफ्तगू, यानी जेल में आ रही है तो मीडिया से गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया टॉक में फर्क है, जो लोग, वैसे तो मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको फर्क बता देता हूं। जो मीडिया टॉक होती है वो चलते फिरते कोई आया, उसने मीडिया यानी कुछ सवाल पूछा, उसका जवाब दे दिया। जबकि प्रेस जो कॉन्फ्रेंस होती है वो ऑफिशियली इनवाइट करके बुलाया जाता है और उसमें कहा जाता है जी हम फलां फलां मौजू के ऊपर बात करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऑफिशियल काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है, ऑफिशियल यानी इवेंट होता है, ऑफिशियल इनविटेशन जाता है। और जो मीडिया टॉक होती है वो आपको पता है वो जरा सादी सादी बात होती है, यानी वो बड़ी अनऑफिशियल कैजुअल चीज होती है। तो पहली ऑफिशियल चीज जिसके अंदर जो बातें की गई वो बड़ी हैरानकुन है। अलीमा खान, वैसे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने जो मोटी मोटी बातें जिनका इंपैक्ट आएगा वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खान ने सबसे पहली बात ये की, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान ने हमें पैगाम पहुंचाया है और कहा है कि मेरी आंख ठीक नहीं है। मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी आंख ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरी आवाज उठाएं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली उस चीज के मुखालिफ है
जो इस वक्त हुकूमती रिपोर्टें और कहानियां सुनाई जा रही है बिल्कुल उसके मुखालिफ। और फिर ये पूरी पार्टी के ऊपर भी अदम एतमाद है कि इमरान खान को लगता है कि मेरी बहनें वो आवाज उठा सकती हैं जो पार्टी नहीं उठा रही है। इमरान खान शायद मायूस है अपनी सियासी जो रहनुमा है या लीडरशिप है उनसे, जो डायरेक्टली वो अपनी बहनों को कहने हैं कि मेरे लिए आवाज उठाओ। उन्होंने अपने रहनुमाओं को नहीं कहा, अपनी लीडरशिप को नहीं कहा, अपनी जमात को नहीं कहा, वो अपनी बहनों को कह रहे हैं कि प्लीज मेरे लिए आवाज उठाओ। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। और फिर इतनी बड़ी अगर ड्रामेबाजी है, वैसे मैंने कल इमरान खान की बहनों की गुफ्तगू सुनी, मैंने ट्वीट की भी किया उसके बारे में, आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहां पर बरतानिया के एक और रेटिना स्पेशलिस्ट, इससे पहले मेरी एक रेटिना स्पेशलिस्ट से बात हुई और फिर मैंने कल रात बहनों की गुफ्तगू की बात भी की और मैंने उनके सामने ये दोनों रिपोर्ट्स रखी और मैंने कहा कि यार ये बताइए क्या। तो उन्होंने कहा कि ये जो इस रिपोर्ट में है, जो पहली रिपोर्ट में, ये बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जो पहली रिपोर्ट में बताया गया है उसके अंदर और जो अब रिपोर्ट आई है उसके अंदर इतना फर्क है कि या पहली वाली रिपोर्ट झूठी है या दूसरी वाली रिपोर्ट झूठी है, या पहले वाली रिपोर्ट गलत है या दूसरे वाली रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इतनी इंप्रूवमेंट 2-3 दिनों के अंदर तो आ ही नहीं सकती जो कहानी सुनाई जा रही। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो डाउट पैदा हो गया। और फिर इमरान खान का जो पैगाम है, और फिर ऊपर से नाज़रीन, ऊपर से यानी कल तो उज़मा खान ने यह भी कहा कि मुझे इमरान खान ने लास्ट मुलाकात के अंदर कहा था, उनने कहा था कि ये मुझे मार देंगे और उन्होंने कहा कि जाके मेरे लोगों को बताओ कि ये मुझे मार देंगे, जेल के अंदर ये मुझे मारने का प्लान बनाया हुआ, ये मुझे मार देंगे। ये उज़मा खान ने कहा, उन्होंने कहा कि जाके बता दो मेरे लोगों को। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त आके मैं ये पैगाम नहीं दूंगी, लेकिन आज मैं आपको पैगाम दे रही हूं। और उसके अंदर एक बार फिर से बड़े बड़े नाम लिए गए, जिनके अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम भी डॉक्टर उज़मा खान ने लिया और उन्होंने कहा कि ये पैगाम आ रहा है, ये चीजें आ रही है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये जो टीका लगा रहे हैं, पता नहीं कौन सा शहजैर का टीका लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता ये कौन सा टीका लगा रहे हैं, हम तो मुतमिन नहीं। यानी कि इस हद तक जो है वो बात की। अगली कहानी सुनो, अगली कहानी और खौफनाक है। फिर जनाब रात महर बुखारी के प्रोग्राम में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राना सनाउल्लाह साहब बैठे। महर बुखारी ने बहुत जबरदस्त सवाल किया, भाई आप क्यों जिद बनाई हुई है आप, अरे जी ये इमरान खान की बहनें नहीं बाहर आने देती हैं, फलाना नहीं होने देता, और जी ये नहीं होने देता, जी वो बीटा करता। भाई इमरान खान की बहनें बाहर नहीं आने देती है, तुम लोग बाहर नहीं आने देते। क्या इमरान खान की बहनों ने इमरान खान को गोली मरवाई थी? इमरान खान की बहनों ने इद्दत जैसा घटिया केस चलवाया था? सोशल मीडिया ने ये ड्रामेबाजी की थी, सोशल मीडिया ने इमरान खान को जेल में डाला था, सोशल मीडिया ने मुलाकातें बंद की थी। आए जी दुकानदारी डॉलर्स कमाते हैं, भैया आप बंद करें सबके डॉलर्स निकाले इमरान खान को बाहर, या कम से कम इमरान खान के डॉक्टर की मुलाकात करवा देंगे, इमरान खान की बहनों में से किसी की मुलाकात करवा दें, इनकी दुकानदारियां बंद कर दें। आप डॉलर्स कमाते हैं भैया बंद करवाएं इनके डॉलर्स। ये नहीं करना, मुद्दा और मलबा सोशल मीडिया पर और इमरान खान की बहनों के ऊपर डालना है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं कि वो क्या है और क्यों है और उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे पूरी गेम है। जब इमरान खान की बहनों के ऊपर मलबा गिरेगा तो ये महात्मा बनाते रहेंगे, जैसे मोहसिन नकवी को महात्मा बनाया अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो जी बड़ी कोशिश की उन्होंने, भाई अली अमीन गंडापुर चाहेंगे, वजीर आला पंजाब होते हुए जो उन्होंने जुल्म करवाया यहाँ पे लोगों पे, वो सब कुछ भूल गया है। आईजी को वो अभी एफआईए के अंदर लेके जा रहे हैं, और जो डॉक्टर उस्मान को जो उन्होंने लगाया और अब तक जो उनका किरदार है, 26 नवंबर को जो कुछ किसी ने किया वो करवाएंगे इमरान खान को रिहा। यानी प्रोफाइलिंग ऐसे की जाती है जिसका मुनीब फारूक ने बड़ा जबरदस्त कहा। उन्होंने कहा कि भाई वो आपको अच्छा बच्चा बना रहे थे, यानी कि इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे आपके, और ये इल्यूजन अभी भी ये, यानी कि देखिए कि विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि भाई इमरान खान की बहनें नहीं आने देती, ये सोशल मीडिया बाहर नहीं आने देता, भाई आप नहीं बाहर आने देते। उन्हें सादी सिंपल सी बात है। अच्छा, ये कहानी नाज़रीन हुई है और राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बुशरा बेगम ने कहा जी डॉक्टर्स का, उन्होंने कहा जी क्या फैमिली और मरीज का मुतमिन होना जरूरी है? उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर्स का मुतमिन होना जरूरी और कोई जाती मौलवी नहीं। फिर जब डॉक्टर अदनान की बात की उन्होंने, तो राना सनाउल्लाह के पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको बात बताऊं, एक नई तारीख लिखी जा रही है। ये जो कह रहे हैं ना किसी का मुतमिन होना जरूरी नहीं है, ये अपने लिए अपने पांव में बेड़ियां डाल रहे हैं नाज़रीन। कल को यही साउंड बाइट्स, यही चीजें इनके खिलाफ चल रही है। मैं आज आपको बता रहा हूं तारीख बड़ी जालिम है, लिख के रख लीजिए बात, तारीख बहुत जालिम है, ये अपने आप को रिपीट करती है। और तारीख का मसला यह है, तारीख से यानी हम तारीख से क्या सीखते हैं? हम तारीख से कुछ नहीं सीखते, यही प्रॉब्लम है, ये दोहराएगी। मैं आज आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा जी ऐसी बात रही तो फिर बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद करवाई जा सकती हैं अगर इसी तरह के पैगाम बाहर आते रहे। खुदा खौफ है खुदा। बहरहाल स्टोरी को छोड़ते हैं, अगली स्टोरी के ऊपर आते हैं। दो बातें ये, एक तरफ धरने जा रही हैं और एक तरफ से धरने उठाए जा रहे हैं। धरने कहां पे बढ़ रहे हैं नाज़रीन? लाहौर की सड़कें बड़ा अजीबोगरीब मंजर पेश कर रही, आप हैरान होंगे। लाहौर के अंदर फेरोजपुर रोड के ऊपर कल रात गुरीला कार्रवाई करते हुए रोड ब्लॉक किए गए। डेवॉस रोड के ऊपर भी गुरीला कार्रवाई करते हुए रोड ब्लॉक किए गए। लाहौर के अंदर ये गुरीला कार्रवाइयों का आ जाना, ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है। शायद आप समझ नहीं सकते मैं क्या बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। लाहौर के अंदर लोगों का उठ खड़े होना, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी जानिब एक और गेम चल रही है।
खुशहालगढ़ में आईजी केपी के निकल के और पुलिस वहां पर धरना खत्म करवा देती है और लोगों को वहां से रोते हुए उठते हैं। केपी के लोग केपी की पुलिस के हाथों कुट खाते हैं वहां। अब इसके पीछे दो राय हैं। एक बात तो यह है कि पीटीआई की लीडरशिप ये समझती थी कि ये धरना खत्म होना चाहिए, हमने अपना सूबा बंद किया हुआ, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, और ये वो। इन्होंने खालिद खुर्शीद के भी कहा, उसको भी कहा कि भैया आप बंद करें, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। खालिद खुर्शीद नहीं माना और दूसरा तरीका अपनाया गया है। क्या इसके ऊपर जो है ना वो ऑन बोर्ड है जो सुहेल अफरीदी साहब है, तो वो पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ना यानी जब ये सारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अदालत के अहकामात के बाद आईजी, पूरा ट्वीट उन्होंने लिखा, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, थोड़ी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा अदालत के अहकामात के बाद आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काली वर्दी के पीछे हुक्म और अहकामात खाकी वर्दी के हैं, यानी कि पुलिस की वर्दी के पीछे फौज की वर्दी के अहकामात है। ये वो बात बता रहे हैं और ये बहुत गहरी और तशवीशनाक बात है और बड़ी सख्त बात होकर है। उनका आईजी विफाक का नुमाइंदा होता है और जब एक दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे में बाहर से लाए गए पुलिस के बड़े और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आमने सामने लाया जाए तो हालात किस तरफ ले जाए जा रहे हैं। ये याद रहे कि हम इमरान खान की सेहत पर सियासत नहीं करना चाहते और इंतहाई तकलीफ के बावजूद बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। ये भी कि जहन में रखें कि इमरान खान साहब करोड़ों दिलों की धड़कन है। पाकिस्तानी अवाम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। अब पता नहीं इसके ऊपर ये क्या करते हैं, ये मुझे नहीं पता। अब तक तो खैर वो कुछ भी नहीं किया गया। बहुत सारे लोग अब सुहेल खान अफरीदी को भी सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी यानी अपनी ही पुलिस जो है वो ये धरने उठवा रही है। ये भी एक बड़ी मजेदार और हैरानकुन बात है। आप हैरान होंगे कि ये कैसे और क्या कुछ हो रहा है। जनाब ये हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे दो चीजें क्या हो सकती हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यमीन गंडापुर नए सीएम के तौर पर आ रहे हैं, इमरान खान से राब्ता नहीं होगा, सीएम सुहेल खान अफरीदी को हटाया जाएगा, जब राब्ता नहीं होगा क्यास होगा और कुछ लोग अली अमीन गंडापुर को जो है ना वो नामजद कर देंगे और फिर अली अमीन गंडापुर सीएम बन जाएंगे। ये भी कहीं पे खिचड़ी पक रही है और ये भी खिचड़ी पक रही है कि भाई नया जो सेटअप आएगा उसके लिए भी इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और उसके अंदर भी कुछ सेटअप कुछ लोगों को लगाया जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर भी कुछ चीजें चल रही हैं और इसके ऊपर भी कुछ चीजें हो रही हैं और ये अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। अच्छा, ये खबर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी यानी यूएस की जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुई है। रात एक बार फिर से कोऑपरेशन के बारे में, इकट्ठे मिल के चलने के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से ठंडी हवाएं चल रही हैं। 18, 19 और 20 की तारीख बताएगी ये ठंडी हवाएं गर्म हवाओं में तब्दील होती हैं। इसी तरह से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन ये बयान पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सियासत के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है और ये मौका, ये वक्त, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही अहमियत का हामिल। सो लेट्स सी, हम इसके ऊपर मजीद काउंट करेंगे कि क्या होता है। अच्छा जनाब, रात जो है जी टीम पहुंची है पाकिस्तान हॉकी की, और पाकिस्तान हॉकी की टीम जिस हालत में पहुंची है वो उबर करवा रहे थे बाहर। वो वहां पर जिस तरह से गेस्ट हाउसेज में रहे, 3-3, 4-4, 5-5 बंदे और अपने बर्तन खुद धोते रहे, वो फिर क्या मुकाबला करेंगे दुनिया का। बताया जा रहा है जी 1 करोड़ शायद 10 लाख रुपया उनको हॉकी फेडरेशन को दिया गया था और स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से, और वो दिया गया था इनके होटल्स वगैरह के लिए, लेकिन खेत सिवा कुछ भी नहीं। और फिर कहा जी नोटिस ले लिया गया, वापसी पे उनको कोई लेने भी नहीं गया नाज़रीन, वो उबर करवा के और सामान बाहर कर लेते रहे। इतना यतीम कर दिया गया है पाकिस्तान के कौमी खेल को, हॉकी को। जाहिर बात है वो कहता है लुट्टो ते फुट्टो, जब ऊपर से लेकर नीचे तक ये निजाम होगा तो क्या चलेगा। अम्मा हौरी नाज़रीन इस दुनिया से चलेंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोग लिखे हैं। उनका बेटा बलूचिस्तान में लापता हुआ था, वो बेचारी मुकदमात को भुगतते 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 14 साल भुगतती रही और उनका जो केस है वो ईमान मजारी देख रही थी। उनकी बड़ी वीडियोस जो है ना वो वायरल होती थी। ईमान मजारी भी बहुत उनके साथ कॉपरेट किया। ईमान मजारी बजाते खुद जेल में अपने शौहर के साथ बैठी है, वो क्या ही कर सकती है इन सारी चीजों के अंदर, बजाते खुद जेल के अंदर है। ऐसे में अम्मा होरी का अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाना और शायद वो वहां पर शिकायत लगाए कि मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ 15 साल पाकिस्तान की अदालतों में खज्जल होती रही। तो वो उसकी अदालत बहुत बड़ी अदालत है, अल्लाह ताला रहम करे। अगर उसकी अदालत की लाठी चल गई ना तो उसकी लाठी बड़ी बेआवाज होती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।